हेलो एवरीवन। आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 10 का एक नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो STDX लर्निंग को सब्सक्राइब कर दें और इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर मुझे फॉलो भी कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। सबसे पहले तो हम आज पढ़ने क्या वाले, इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने घुमंतू जातियाँ, इसके अलावा ये वाला टॉपिक जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं, ये पढ़ाया था। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। अब इस प्रमुख जनजातियों में सारी जनजातियां आ जाएंगी, भील, गोंड, कोल। इसके बाद जो पिछड़ी जनजातियां हैं, विशेष पिछड़ी जनजातियां, बैगा, भारिया, सहरिया, वो बाद में आएंगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भील जनजाति, वो हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि भील जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये मध्य प्रदेश का मैप है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में यह सर्वाधिक देखने को मिलती है और यहीं पर यह पाई जाती है। पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आएंगे? तो ये पश्चिमी क्षेत्र में आ जाएंगे आपके अलीराजपुर, झाबुआ, इसके अलावा धार, इसके अलावा रतलाम। तो ये सारे जिले, इन जिलों में भील जनजाति देखने को मिलती है। अब इससे रिलेटेड हम सारी जानकारी आज पढ़ेंगे। सामान्य परिचय सबसे पहले तो भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, जबकि भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो मध्य प्रदेश की पहली सबसे बड़ी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। मूलतः प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड मानव जाति की यह मानी जाती है और इनका जो समुदाय है वो शिकारी और योद्धा बोलते हैं इनके समुदाय को, क्योंकि ये शिकार का काम ज्यादा करते हैं। इसके बाद इनकी जो उत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा के भिल शब्द से मानी गई है और भील शब्द द्रविड़ भाषा के बील से बना हुआ है, जिसका अर्थ है धनुष। अतः धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण इन्हें भील कहा गया। इसके बाद भील के लिए संस्कृत में एक शब्द बील भी मिलता है, यहाँ पर बील है को भी मिलता है, जिसका अर्थ है भेदना, छेद करना या निशाना लगाना। इसके बाद सर्वप्रथम कथा सरित सागर में भील शब्द का प्रयोग किया गया तथा इन्हें विंध्य क्षेत्र का निवासी भी बताया गया। कर्नल टॉड ने इन्हें वनपुत्र कहा और पुलिंद भी इन्हें कहा गया है। तो ये चीजें याद रखना है। भीलों का उल्लेख ऋग्वेद, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, मनुस्मृति में मिलता है। ऋग्वेद में भीलों के लिए, यहाँ पर भील है तो भीलों के लिए अनास शब्द प्रयुक्त किया गया है। इसके बाद निषाद शब्द का प्रयोग भीलों के लिए किया गया है। भील अपने आप को महादेव का वंशज मानते हैं और इनका जो विस्तृत वर्णन है वो टीवी नायक ने अपनी पुस्तक द भील स्टडी में किया है। निमाड़ निशाकर ने पुराने गजेटियर में भीलों को लड़ाकू जनजाति के रूप में माना है। भीलों का जो मूल निवास स्थान है वो राजस्थान माना जाता है और राजस्थान के अलावा भील जनजाति मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इन राज्यों में प्रमुख रूप से है। इसके बाद भील जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण पश्चिमी भाग में है। पश्चिमी भाग जैसे झाबुआ, खरगोन, धार, बड़वानी, अलीराजपुर, रतलाम, ये सारे जिले भील जनजाति यहाँ पर देखने को मिलती है। अब भील जनजाति की जनसंख्या, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश की जनजाति जनसंख्या में भीलों की संख्या, यहाँ पर भील है, भीलों की संख्या सर्वाधिक है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में भीलों की संख्या 59,93,921 व्यक्ति है, जो मध्य प्रदेश की कुल जनजाति जनसंख्या का 39.08% है। भीलों की सर्वाधिक जनसंख्या धार जिले में 12 लाख से अधिक है और बड़वानी, झाबुआ और खरगोन में भी प्रत्येक जिले में 5 लाख से अधिक भील रहते हैं।
इसके बाद शारीरिक विशेषताएं इनकी भील जनजाति के जो लोग हैं वो मध्यम कद, ताम्र एवं काला रंग, घुंघराले बाल, बड़ी आंखें, चपटी नाक, चौड़ा माथा और हष्ट पुष्ट शरीर वाले ये होते हैं। इसके बाद उपजातियां हैं इनकी, इनको 4 उपवर्गों में विभाजित किया गया है, भील, भिलाला, पटलिया और रांट। इसके बाद 2 इनके उपवर्ग हैं, धनुका और नामकड़ा। तो ये चीजें आपको याद रखना है। इसके बाद सबसे पहली उपजाति है भिलाला। तो ये भीलों की सबसे बड़ी उपजाति है जो स्वयं को महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं। और भिलाला का जो मूल निवास स्थान है वो छत्तीसगढ़ राज्य को माना जाता है। इसके बाद तड़वी भील, जिन भीलों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया, इस्लाम धर्म को धारण कर लिया, वो तड़वी भील कहलाते हैं। और भील जनजाति में मदवी या बदलो या भगत ये पवित्र व्यक्ति कहलाता है। इसके बाद पुजारो औषधीय तथा रोगों के उपचार का विशेष ज्ञान रखते हैं। कोटवार गांव का प्रशासन करने वाला। इनकी अन्य उपजातियां जैसे भीली, पटेलिया, बरेला, रथियास, बैगास। इसके बाद गोत्र की बात करें तो भील अनेक समूहों में विभक्त है, जैसे डाटक, ओदक, गोत्र या कुल इन्हें कहते हैं। प्रमुख गोत्र सन्यान गोत्र जो बिल्ली के पूजक हैं, निंगवाल्या जो मछली ना खाने वाले हैं, सिंगाड़िया जो कि बैलों के पूजक हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना। इसके बाद सामाजिक संरचना और स्थिति। तो सबसे पहले परिवार इनका पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार है। घरेलू उपयोग सामग्री की बात करें तो कनगी, अनाज रखने के लिए जो कोठी बनाई जाती है उसको कनगी बोलते हैं। अनाज पीसने के लिए एक घट्टी, अनाज जिसमें पीसा जाता है उसको घट्टी बोलते हैं। और झाड़ने हेतु सूपा का प्रयोग करते हैं। और उड़ाने के लिए टोपली का प्रयोग करते हैं। पानी लकड़ी के माच में रखते हैं जिसे मुहालदा बोलते हैं। इसके बाद भीलों के मकान या घर को कू बोला जाता है। जहां 4-5 झोपड़ी होती हैं उसे फाल्या बोलते हैं। और जिस फाल्या में पटेल रहता है उसका नाम पटेल फाल्या होता है। कई फाल्या मिलकर एक गांव बनाते हैं और उसे पाल कहते हैं तथा इसका जो मुख्य होता है उसे गमैती बोला जाता है। इसके बाद पटेल गांव का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। तड़वी पटेल का सहायक होता है। और डाहला गांव का जो सबसे वयोवृद्ध, सबसे बूढ़ा जो व्यक्ति होता है उसे डाहला बोलते हैं। और बड़वा डॉक्टर होता है भील जनजाति का। इसके बाद जो कोटवार होता है वो चौकीदार जैसा होता है भील जनजाति में। अब आगे बात करें ये भी सामाजिक संरचना ही है। जैसे गमैती भीलों के गांव या पाल का मुखिया। पालवी ऊंची पहाड़ियों पर रहने वाले जो भील होते हैं उनको पालवी बोला जाता है। और जो मैदानी इलाके में भील रहते हैं उनको बागड़ी बोलते हैं। बोलबा मार्गदर्शन जो देता है व्यक्ति उसको बोलबा बोला जाता है। इसके अलावा भोपा धार्मिक संस्कार संपन्न करवाने वाला व्यक्ति उसको भोपा बोलते हैं। भोजन या खान पान की बात करें तो ये मक्का की रोटी, साग सब्जी के रूप में खाते हैं। इसके अलावा चोली, राजा, गवार फली, भटा जिसे बैगन बोलते हैं, ये सब सारी चीजें खाते हैं। मौसमी सब्जियां खाते हैं। मक्के की रोटी, ताड़ी तथा ज्वार भीलों का प्रिय भोजन है। भील महुआ की शराब का सेवन भी करते हैं। इसके अलावा राबड़ी भीलों का प्रमुख भोजन है जो मकई की थूली की बनी होती है। वस्त्र और आभूषण की बात करें तो भील निर्धनता के कारण बहुत ही कम वस्त्र, यहाँ पर कम है, बहुत ही कम वस्त्र धारण करते हैं। निर्धन भील एक लंगोटी में ही अपने वस्त्रों की पूर्ति कर लेते हैं। संपन्न भील सिर पर लाल, हरे रंग, नीले रंग के साफे, रंग बिरंगी कमीज और धोती पहनते हैं। स्त्रियां चोली, कांचली, घाघरा, लुंगड़ा और ओढ़नी पहनती हैं। अब स्त्रियों के बारे में तो स्त्रियां सिर पर झेला चांदी की लड़ियों वाला सांकल है, एक बसका, एक चिमटे जैसा होता है। इसके अलावा गले में गुलशन जो मोतियों की माला है, जरबंद पैसों की माला। इसके अलावा हाथ में कावल्या
कांच की चूड़ियां पहनती हैं, भुजा में बास्टिया, बाजूबंद आदि आभूषण पहनती हैं। इसके अलावा स्त्रियां अंगरखा आभूषण पहनती हैं। स्त्रियां और पुरुष शरीर पर कथीर पहनते हैं। अब कुछ और वस्त्र हैं इनके, जैसे कथीर, चांदी और कांसे निर्मित आभूषण जिसे स्त्री और पुरुष दोनों पहनते हैं। सिंदूरी, भील जनजाति में प्रचलित एक प्रकार की लाल रंग की साड़ी है। ठिपाड़ा, भील जनजाति के लोगों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती है। इसके बाद पोतिया, सिर पर पहने जाने वाला सफेद साफा। इसके बाद प्रिया, विवाह के अवसर पर दुल्हन द्वारा पहने जाने वाला पीले रंग का लहंगा है प्रिया। इसके बाद खोएतू, कमर पर बांधे जाने वाला लंगोट खोएतू। कच्छाबू, महिलाओं का घुटने तक का घाघरा। इसके बाद फालू, कमर का अंगोछा। अंगरूठी, स्त्रियों की चोली। तो ये आपको मोटा मोटा याद रखना है कौन सा वस्त्र क्या है ये। सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं। तो सबसे पहले है सांता प्रथा। इसमें शिशु के जन्म के 7वें दिन प्रसूता को स्नान कराया जाता है। इसके बाद डोंगर ढलवाई या जिसे पहाड़ धरना भी बोलते हैं, नवजात शिशु के जन्म के पश्चात उसे मकई के ढेर पर उत्तर की ओर सिर करके तथा दक्षिण की ओर पैर करके लिटाया जाता है। इसे डोंगर ढलवाई प्रथा भी बोलते हैं। के बाद डाम या दागना प्रथा। तो बच्चों के 12 वर्ष के होने पर उसके दाहिने हाथ की भुजा और कलाई पर तपता तीर दागा जाता है। इसे डाम या दागना प्रथा बोलते हैं। इसके बाद कुछ विवाह प्रथाएं हैं, जैसे भील जनजाति में भगोरिया विवाह, लुगड़ा लाड़ी, आई भरायणा, धारणा विवाह, नातरा विवाह, गोल गधेड़ो विवाह और सेवा विवाह ये प्रचलित है। इसके बाद भीली जनजाति में सगोत्र विवाह वर्जित है और कन्यादान की परंपरा को ओगी कहा जाता है। इसके बाद भीलों में विवाह के मध्यस्थता को भांजा गड़िया बोलते हैं। अब भांजगड़ा प्रथा, जिसका शाब्दिक अर्थ है समझौता, इसे झगड़ा प्रथा भी बोलते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में यह प्रचलित है। इसे सामाजिक दंड भी कहते हैं। यह दंड समाज के लोग लगाते हैं। कोई विवाहित पत्नी या पति किसी को छोड़कर अपनी इच्छा से किसी अन्य के साथ रहने चला जाता है, तब भांजगड़ा प्रथा इस्तेमाल होते हैं। इस प्रथा का तब इस्तेमाल किया जाता है तब भांजगड़ा प्रथा का इस्तेमाल होता है। इसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को एक राशि देता है। इसके बाद वधु मूल्य अथवा दापा प्रथा। इसमें वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दहेज दिया जाता है। विवाह में दहेज अथवा वधु मूल्य को दापा कहा जाता है। यह प्रथा मुख्यतः झाबुआ जिले में प्रचलित है। अक्टूबर 2016 में इस प्रथा को समाप्त करने हेतु साथीदार अभियान प्रारंभ किया गया। तो ये आपको याद रखना है। अब विवाह के दौरान होने वाली कुछ प्रथाएं हैं, जैसे हल्दी पीठी, लड़की को चूड़ियां पहनाते हैं उनके देवता के सामने। इसके बाद बाना बिठाना, वर वधू को नए वस्त्र पहनाते हैं। इस समय स्त्रियां बाना गीत गाती हैं। हाथी बेड़ो विवाह की प्रथा, जिसमें वर तथा वधू द्वारा बांस, पीपल या सागवान वृक्ष के समक्ष फेरे लिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और प्रथाएं हैं, जैसे सांग भरना, पहरावड़ी, मंडप। इसके बाद भील स्त्री या पुरुष की दुर्घटना या शौर्य प्रदर्शन में मृत्यु होने पर उसकी स्मृति में शिल्प गाड़े जाते हैं, जिसे गाता या गातला बोलते हैं। भीलों में गोदने वाली महिला को जो गुदना गुदवाती हैं, उनको गोदारिन के नाम से जानते हैं। इसके बाद गोदने की आकृतियों के प्रमुख प्रतीक भी हैं, जैसे आंबा, कट्टावदी, छितारा आदि। नृत्य गान की बात करें तो डोहिया नृत्य भगोरिया हाट में इसे किया जाता है। गहर नृत्य होली के अवसर पर, इसमें ढोल, बीन, कुंडी प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। इसके बाद गरबी नृत्य दिवाली पर। नेजा नृत्य होली के तीसरे दिन स्त्री पुरुषों द्वारा खंभे पर नारियल बांधकर किया जाने वाला नृत्य है। रेलो गीत भीलों से संबंधित है। इसके अलावा सुमंटिया स्त्रियों द्वारा
गाया जाने वाला एक लोकगीत है और हमसीड़ो भी एक लोकगीत है। विवाह नृत्य तो हाथी मना विवाह के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा पुरुष डांगशाला, लतमारशाला, फरकड़ी साला, फक्या, घोर, लोहरी ये सारे नृत्य हैं। इसके बाद प्रमुख वाद्य यंत्र तो ढोल, मांदल, कुंडी, ढाक, फिफरिया, बांसुरी, अलगोजा, कामड़ी और थाली ये प्रमुख वाद्य यंत्र। अब बात करते हैं भाषा या बोली। तो भीलों की जो भाषा है वो भीली है। भीली भाषा पश्चिमी हिंद आर्य भाषाओं का समूह है। भीली शब्द का पहली बार प्रयोग 1835 में पादरी थॉमसन ने किया था। भित्ति चित्र तो भित्ति चित्र एक है गोदरेज। तो मांगलिक अवसर पर घर की दीवारों पर इसमें बैल, सर्प, आम वृक्ष आदि के चित्रों का अलंकरण किया जाता है। इसके बाद पिथौरा नवई पर्व से एक दिन पूर्व घर की दीवार पर यह बनाया जाता है। इसे लखिंद्रा भी कहते हैं। मुख्यतः जोवट और अलीराजपुर क्षेत्र में यह बनाए जाते हैं। इसके बाद पिथौरा को चित्रणों में अधिकांश देवी देवताओं का प्रतिनिधि पशु घोड़ा बनाया जाता है। इसके बाद प्रमुख कलाकार लखेंद्रा हैं और भूरीबाई, श्री पेमा फात्या ये सारे भीली चित्रकार हैं। नंदरा प्रिंट भीली कपड़ा शिल्प है ये। और नंदरा ब्लॉक प्रिंटिंग नीमच जिले के तारापुर गांव में प्रचलित है। इसके बाद पुंजादरी तो अलीराजपुर जिले के जोबट में भील समुदाय की महिलाएं पुंजादरिया बनाती हैं। सीधी जिले के बुनकर भी पारंपरिक पुंजादरी और कालीन बनाते हैं। पुंजादरी को एक जिला एक उत्पाद के तहत यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी में के तहत एक ओडीओपी के तहत सीधी जिले हेतु शामिल किया गया है। अस्त्र शस्त्र भील सदैव अपने साथ धनुष बाण रखते हैं। धनुष को ये धनली या कामठी बोलते हैं और बाण को बिलखी बोलते हैं। भील जनजाति एकलव्य को अपना आदर्श मानती है, इसलिए बाण चलाते समय अपने अंगूठे का प्रयोग नहीं करते हैं। शिकार करने के लिए बागुल का उपयोग करते हैं। डहवालिया और मुंडिया मछली पकड़ने का जाल है इनका। इसके बाद शिकार पर अचूक निशाना लगाने के लिए भील गोफन का प्रयोग करते हैं। अब पर्व, उत्सव एवं त्योहार। सबसे पहले है भगोरिया मेला या उत्सव, जो कि इनका प्रमुख उत्सव है। होली के एक सप्ताह पहले फागुन मास के अंतिम सप्ताह में मनाया जाने वाला 7 दिवसीय सरस लोक पर्व या प्रणय पर्व है। भील युवक युवतियों के लिए चयन और चुनौती तथा नई फसल की दृष्टि से यह उमंग और उल्लास का प्रतीक है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के 5 जिलों के 176 स्थान पर भगोरिया पर्व का आयोजन किया जाता है। भगोरिया स्थल हैं तो अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, धार, बड़वानी आदि। किंतु बालपुरा का भगोरिया जो मेला है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद भगोरिया पर्व 3 भागों में मनाया जाता है। तो सबसे पहले त्योहारिया घाट, उसके बाद भगोरिया और उसके बाद उजाड़िया, यह 3 भागों में मनाया जाता है। गल उत्सव की बात करें तो भील जनजाति के सबसे बड़ी मनौती पर्व के रूप में होली के दूसरे दिन मनाया जाता है। यह होली के दिन गल बाबा का अनुष्ठान करते हैं। इनका विश्वास है कि गल बाबा यहाँ पर रोग हैं, रोगों को गला देते हैं। अब है गढ़ उत्सव। तो होली के 12वें व 13वें दिन गढ़ का आयोजन करते हैं। गढ़ विजय का प्रतीक है जो झाबुआ में आयोजित होता है। डोडी उत्सव वर्षा के आह्वान के लिए इंद्रदेव को प्रसन्न करने वाला यह उत्सव है। इसके बाद जात्रा या जातर उत्सव नवाई के पूर्व जातर उत्सव मनाया जाता है। नवई या नवाई पर नए अनाज के प्रथम प्रयोग का त्योहार है। दिवासा पर्व श्रावण मास की अमावस्या को, नवणी पर्व कुंवर माह में, इंदल कार्तिक माह में। इसके अलावा बेणेश्वर मेला भीलों का कुंभ कहा जाता है। इसी राजस्थान में आयोजित होता है
और माही, सोम, झाखम नदियों के संगम पर इसका आयोजन किया जाता है। मोताड़ा प्रथा, खून खराबे पर जुर्माना वसूला जाता है, इसे मोताड़ा प्रथा बोलते हैं। इसके बाद धार्मिक जीवन और परंपराएं। तो भीलों का धर्म आत्मवादी है। ये आत्माओं, प्रेतों, अलौकिक शक्तियों में विश्वास करते हैं। भगवान शंकर को अपना संरक्षक मानते हैं और पिता मानते हैं। जानवरों में विशेष रूप से घोड़े के प्रति श्रद्धा रखते हैं। इसके बाद सर्प की पूजा भी करते हैं। भील भैरव देव को शक्ति का प्रतीक मानते हैं। हिंसक जानवरों से रक्षा हेतु कुत्ते को अपना रखवाला मानकर उसकी पूजा करते हैं। देवी देवता इनके बाबदेव भीलों की प्रमुख देव हैं, जिन्हें इंद्रदेव भी बोलते हैं। भीलट बाबा भील एवं उनके जानवरों की सांपों से रक्षा करते हैं। राजा पंथा या रापंथा तो भीलों के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली देवता हैं। गलदेव इच्छाओं और मनौतियों को पूरा करते हैं। इसके बाद है जसमा देवी, तो दिवाली पर इनकी पूजा की जाती है। होवड़ माता दैनिक और प्राकृतिक प्रकोपों से रक्षा करती हैं। इसके बाद आमजा माता या केलड़ा माता को कुल देवी मानते हैं। भराड़ी देवी को लोक देवी माना जाता है और वैवाहिक अवसरों पर इनकी पूजा की जाती है। कराली या शीतला माता शारीरिक विकारों से बचाती हैं इनको। इसके बाद झाबुआ में खोडियाल माता मंदिर प्रसिद्ध है। आर्थिक जीवन की बात करें तो कृषि भीलों की आय का प्रमुख स्रोत है। प्रमुख कृषि उपकरण जैसे हल, ओखर, कोलपा, तीरफन आदि प्रमुख कृषि उपकरण है। इसके अलावा भील जनजाति द्वारा जंगल को काटकर खेत तैयार करके झूम खेती की जाती है, जिसे चिमाता बोलते हैं और भीली भाषा में इसे दहिया बोला जाता है। तो ये सारी चीजें याद रखना है। तो हलमा भील समाज में एक मदद की परंपरा है। इस परंपरा ने झाबुआ जिले के बड़े हिस्से में जल संकट को कम करने में बड़ी भूमिका निभाई है। सन 2005 में हलमा परंपरा को एक गैर सरकारी संगठन शिवगंगा ने शुरू किया था। महेश शर्मा और हर्ष चौहान की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। महेश शर्मा को झाबुआ का गांधी कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा इन्हें उनके कार्यों के लिए 2019 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। इसके बाद यह जनजाति कंदमूल संग्रहण, खरगोश, तीतर, हिरण, कड़कनाथ प्रजाति के जो मुर्गे हैं उनका शिकार भी करती है। अब स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। तो भील जनजाति का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1817 में खानदेश के भीलों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, जिसे भील विद्रोह कहा जाता है। 1857 के विद्रोह में भीलों ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। इसके अलावा भीमा नायक और खाज्या नायक के नेतृत्व में 1857-58 में भीलों ने अंग्रेजों से कई स्थानों पर लड़ाइयां लड़ी। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद भील जनजाति के प्रमुख व्यक्तित्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तांत्या भील पूर्वी निमाड़ खंडवा जिले से ये संबंधित हैं। इंडियन रॉबिन हुड के नाम से ये जाने जाते हैं और गोरेला युद्ध नीति में माहिर थे। अंग्रेजों से इन्होंने लोहा लिया था। इसके अलावा भीमा नायक सैंधवा बड़वानी में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व इन्होंने किया था। खाज्या नायक तो अंग्रेजों की नौकरी छोड़कर भीमा नायक के साथ भीलों की टोलियों को संगठित किया था और 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था। इसके बाद पेमा भाटिया अलीराजपुर झाबुआ जिले से संबंधित पिथौरा चित्रकला के सर्वश्रेष्ठ कलाकार। 1986 में इन्हें शिखर सम्मान और 2017 में तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया। भूरीबाई झाबुआ जिले से संबंधित पिथौरा चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकार हैं ये, और इन्हें वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। प्रसिद्ध धनुर्धर एकलव्य भील जनजाति से संबंधित थे। अब लास्ट कुछ अन्य पॉइंट हैं। तो भील जनजाति का सर्वाधिक प्रिय संबोधन मामा है और आम जनता भी इन्हें मामा कहकर बुलाती है। भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र मध्य प्रदेश का पहला जो भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र है वो भावरा अलीराजपुर में है। इसके अलावा
लकड़ी शिल्प केंद्र अलीराजपुर और झाबुआ में है। मामा बालेश्वर दयाल को भीलों का गांधी कहा जाता है। भोटिया अम्बा का मेला चैत्र अमावस्या को लगता है, इसे भीलों का कुंभ कहते हैं। इसके अलावा मुरुवा भील और बिलाला जनजाति में अपने मृतक पूर्वजों को निमंत्रण देने की एक भाषा है मुरुवा। टटल देवी अलीराजपुर क्षेत्र के भील समुदायों में टटल देवी का विशेष स्थान है। उन्हें टूटे हाथ जोड़ने वाली देवी माना जाता है। तो आज हमने बात की भील जनजाति के बारे में। अभी हमारी और भी जनजातियां हैं। भील के बाद हम गोंड पढ़ेंगे, फिर कोल पढ़ेंगे, इसके बाद विशेष पिछड़ी जनजातियां पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। और आज हमने देखा भील जनजाति के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।